हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज करेंगे स्टॉक एंड डेटर मेथड्स की कुछ थोड़ी सी नई कॉम्प्लिकेशंस। बट उससे पहले ज़रूरी है कि आपने पिछले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हों, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो कॉम्प्लिकेशन समझने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको आज वो ज़रूर कर लेने चाहिए। अच्छा, अब उन्हीं क्वेश्चंस में, उसी मेथड में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो अगर पिछली एंट्रीज ही पोस्ट करनी नहीं आती हैं तो हम फर्दर पोस्ट करना थोड़ा सा हमारे लिए सीखना उसे टफ हो जाएगा। अब कुछ नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस क्या होते हैं? नॉर्मल लॉस वो होता है जो बेसिकली प्रिडिक्टेड होता है कि इतना लॉस नॉर्मली मेरे बिजनेस में होगा ही होगा। थोड़ी बहुत स्पॉइलेज हो जाना, थोड़ी बहुत पिल्फरेज हो जाना, थोड़ी बहुत किसी भी चीज़ वेस्टेज हो जाना। अब जैसे तुम कहो कि कोई कारपेंटर है, कटिंग कर रहा है किसी चीज़ की, तो ऑब्वियसली वो जो साइड से कटिंग्स निकल रही हैं, दोज कांट बी अवॉइडेड, वो भी एक तरह से वेस्टेज हो गई ना। तो नॉर्मल लॉस प्रिडिक्टेड होती है। नॉर्मल लॉस का बेसिकली ट्रीटमेंट नहीं होता है कोई भी, उसको हम कई बार लिखते भी नहीं हैं स्टॉक अकाउंट में। बट अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक वगैरह निकालना पड़ जाए, हमें बैलेंस ना दिया हो क्लोजिंग स्टॉक का, तो हमें नॉर्मल लॉस स्टॉक अकाउंट में इंक्लूड करना पड़ता है, राइट। अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो कि आपका प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, जो कि सम सर्कमस्टेंसेस के वजह से हो जाता है, जैसे कि पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ और लॉसेस हो गए हैं। अब जैसे आपने कोई रॉ मटेरियल नहीं सही खरीदा, नेग्लिजेंस के वजह से, केयरलेसनेस के वजह से आपको कोई लॉस हो गए, तो उन्हें हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉसेस। अब एबनॉर्मल लॉसेस के वजह से तो आपका सारा बैलेंस हिल गया, ऑब्वियसली आपको उन्हें अपने अकाउंट्स में दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। अब कई एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं कि एबनॉर्मल लॉस को P&L में चार्ज नहीं करो। क्यों नहीं चार्ज करो? क्योंकि उससे आपके प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और वो नॉर्मल रूटीन में नहीं होता है। बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एबनॉर्मल लॉस P&L में लिखा हुआ है, कॉस्ट भी शो कर रखी है और लोडिंग भी शो कर रखी है, ठीक है। तो हमें चलना तो क्वेश्चंस के हिसाब से है, राइट। तो अब इलस्ट्रेशन खोलो 15। इसमें ध्यान दो, हमें क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस गिवन नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक एंड डेटर मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टॉक अकाउंट और डेटर अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट बड़ा बनेगा, इसमें एंट्रीज ज़्यादा होंगी लॉसेस वगैरह की। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ द ट्रांजैक्शन एट चंडीगढ़ ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बैलेंसेज ऑन 1st 4/18। ओपनिंग बैलेंसेज, स्टॉक, डेटर, सारे ओपनिंग बैलेंसेज पोस्ट कर दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, टू गुड्स इनकी लोडिंग साइमल्टेनियसली पोस्ट कर सकते हो अगर आप हैसल से बचना चाहते हो। तो ऐसे करो, ओपनिंग स्टॉक की और गुड्स सेंड टू ब्रांच की लोडिंग साइमल्टेनियसली पोस्ट कर दो। क्या लिखेंगे? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय स्टॉक रिजर्व, राइट। अब कंडीशन क्या है हमारी? कॉस्ट प्लस 25%। तो 40,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, 8,000। 25 अपॉन 125, 1/5 हो गया एक तरह से। फिर से 4,20,000 का 1/5, तो ये आ गया आपका 84,000। बाय सेल्स कैश नहीं, क्रेडिट तो डेटर्स में जाएंगी, है ना। तो बाय सेल्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कैश। कितने की हैं? 1,05,000। और दूसरी एंट्री क्या लिखोगे? बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट सेल। आज हम क्या करेंगे? सारी साइमल्टेनियस एंट्री साथ के साथ पोस्ट करेंगे, राइट। तो आपकी कैश सेल है 1,05,000 की, आपकी क्रेडिट सेल है 1,80,000 की। तो इसकी दूसरी एंट्री आ जाएगी
टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अब इन एंट्रीज का आपका कोई लिंक नहीं है आगे, इनकी कोई एंट्री आपने आगे नहीं करनी है। नॉर्मल लॉस एट इनवॉइस प्राइस 350, गुड्स पिल्फर्ड एट इनवॉइस प्राइस, गुड्स लॉस्ट बाय फायर एट इनवॉइस प्राइस। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो नॉर्मल लॉस आपको शो करना पड़ेगा कहाँ, स्टॉक अकाउंट में। बट नॉर्मल लॉस को आप इनवॉइस और कॉस्ट और लोडिंग को अलग नहीं करोगे, सिंपल 350 लिखोगे और सारा का सारा एडजस्टमेंट अकाउंट में पोस्ट कर दोगे। बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो नॉर्मल लॉस, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में फिर से लिखा नॉर्मल लॉस। गुड्स पिल्फर्ड एट इनवॉइस प्राइस, गुड्स लॉस्ट बाय फायर एट इनवॉइस प्राइस। पिल्फरेज होता है लीकेज, और लॉस्ट बाय फायर दोनों आपके अब नॉर्मल लॉस हो गए। ये दोनों आइटम्स को स्टॉक अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड पे डालना है। जैसे हम शॉर्टेज सरप्लस पोस्ट करते थे स्टॉक अकाउंट में दोनों को अलग अलग करके, उसी तरह आप एबनॉर्मल लॉस को अलग अलग कर दो, कॉस्ट अलग कर दो और उसकी लोडिंग को सेपरेट कर दो, दोनों को सेपरेट कर दो। ठीक है, तो आप दो एंट्रीज बनाओगे, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरी बाय बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर से एक और एंट्री, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो दो आइटम्स, ये एक एंट्री है, ये एक एंट्री है, राइट। तो आपके फर्स्ट है 3000 की, 3000 को कर दो इंटू 3000 डिवाइड बाय 5, तो 3000 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 600। 600 कहाँ चला गया, एडजस्टमेंट में, और 2400 P&L में। उसी तरह अगली आपकी एंट्री है 4000 की, 4000 को 5 से डिवाइड किया, 800 चला गया एडजस्टमेंट में और 3200 चला गया P&L में। साथ के साथ, ताकि हम ना भूलें, ब्रांच एडजस्टमेंट की दो एंट्रीज आ गई, 600 800 पोस्ट करो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब फिर से प्रॉब्लम किस चीज़ की एंट्री है, फर्स्ट एंट्री थी पिल्फरेज की, तो लिखो पिल्फरेज। फिर से टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट लॉस बाय फायर। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में साथ के साथ पोस्ट करो, दोनों ही आपके क्या हैं, लॉसेस। तो 2400 3200 डेबिट साइड पे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो लिखना पड़ेगा पिल्फरेज टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट लॉस बाय फायर 2400 3200। अच्छा, एक आपकी एंट्री थी गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। 15,000 का 1/5, 3,000 कौन सी साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे। क्या लिखोगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओके, देन इंश्योरेंस कंपनी पेड टू हेड ऑफिस। इंश्योरेंस कंपनी पेड टू हेड ऑफिस, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम सीधा हेड ऑफिस के पास आ गया, ब्रांच के पास नहीं गया, तो इसकी एंट्री इसमें नहीं होगी, इसमें होने का मतलब ही नहीं है। हाँ, इसकी एंट्री हेड ऑफिस अपने आप टैकल करेगा, ब्रांच के अकाउंट्स में नहीं आएगी। अगर ये पैसा ब्रांच के पास आता, फिर ब्रांच के कैश अकाउंट में ये एंट्री जाती, वहाँ से कैश का बैलेंस निकाला जाता। क्योंकि ये अमाउंट जो है इंश्योरेंस कंपनी ने हेड ऑफिस को पे कर दी है, तो ये वाली प्रॉब्लम
यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी। कैश सेंट फॉर पेटी एक्सपेंसेस, कैश सेंट फॉर पेटी एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट की एंट्री है? बेसिकली वो एक्सपेंसेस अकाउंट की एंट्री है, बट उसको हम P&L में शो कर सकते हैं। क्या लिखोगे? टू ब्रांच एक्सपेंसेस 32,000 तो यही है। ठीक है, इसके अंडर और भी आ रहे हैं, बैड डेट्स हैं एक, और एक इंश्योरेंस चार्जेस हैं। $400। अच्छा, अब ये तीनों आइटम्स एक्सपेंसेस अकाउंट में जाएंगी तो आप टोटल यहाँ पे पोस्ट कर दोगे टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये तीनों आइटम्स एक्सपेंसेस अकाउंट में तो जाएंगी। अब ये दोनों एंट्री, एक एंट्री जो है बैड डेट्स वाली वो इधर भी आएगी। बाय। अगली एंट्री है गुड्स ट्रांसफर टू ग्वालियर ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। ये गुड्स किसने ट्रांसफ़र किए हैं? ये चंडीगढ़ ब्रांच की एंट्रीज़ हैं। चंडीगढ़ ब्रांच ने ग्वालियर ब्रांच को कोई गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं जिससे उसका स्टॉक कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेगा वो? बाय सेंड टू ग्वालियर ब्रांच। कितने के हैं? 12,000। ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है यहाँ पे? ट्रांसफ़र। आइए, इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र है। ओके, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स बाय $500। क्लोजिंग डेटर्स गिवन बाय बैलेंस कैरिड डाउन 11,000। तो यहाँ से फिगर निकालो, कैश रेमिटेड। यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, ये डेफिनेट है क्योंकि उसने पहले ही क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, स्टॉक क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब यहाँ से जो फिगर निकलेगी वो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगी। ये 500 ना बेटा, इधर भी आएगा। ये लिखना भी बाय ब्रांच स्टॉक ही था। ये इसमें क्यों आ गया? क्योंकि वो भी ब्रांच का ब्यौरा है, ये भी ब्रांच का ब्यौरा है। ब्रांच को 500 का सामान वापस आया तो ब्रांच के स्टॉक में वो वापस ऐड हो गया। ठीक है, इधर आपने सेल लिखी हुई है ना, क्योंकि आपने सेल लिखी हुई है तो रिटर्न आपको डालनी पड़ेगी। तो हम निकालेंगे यहाँ से बैलेंसिंग फिगर, जो कि होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये बैलेंस्ड है। अच्छा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक होगा जब निकलेगा उसकी लोडिंग यहाँ जाएगी। हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 141 150 का। तो इसकी जो 1/5 लोडिंग है वो आप कौन सी साइड पे डालोगे? डेबिट साइड पे। क्या लिखोगे? टू स्टॉक रिजर्व 28230। अच्छा, ये जो सामान आपने ग्वालियर ब्रांच को भेजा है इसकी लोडिंग भी आएगी। ये भी इनवॉइस प्राइस पे था, आपकी तरफ से तो निकल गया क्योंकि आपने सेल नहीं किया है, ग्वालियर ब्रांच को भेजा है। तो टू गुड्स ग्वालियर ब्रांच, ये आ रहा है आपका 2400। ओके, ब्रांच का स्टॉक रिजर्व डाल दिया। यहाँ से आपका क्या निकलेगा? जीपी। जीपी आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ। इधर से आपका जीपी आ रहा है 56620, जिसको आप यहाँ ब्रॉट डाउन कर लोगे बाय ब्रांच। ओके, यहाँ से निकलेगा आपका प्रॉफिट।